जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेक्चर नंबर 4 हम लेके आए हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का टॉपिक जो है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन, उनकी ज्योमेट्री, उनके मैग्नेटिक बिहेवियर, इन सब को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे क्लास 12th में हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं बहुत प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो टॉपिक है वो आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, बट वहां पे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉपिक्स को हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये टॉपिक हमें क्लास 12th में पढ़ना होता है। तो सब कुछ लगभग वैसा ही है। केमिकल बॉन्डिंग के उसमें हमने देखा कि वहां पे ऑर्बिटल आपस में मर्ज होते हैं, मर्ज होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मामला चेंज होगा। यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जैसा कि हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है हमें कि चूंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो मेटल के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। वर्नर थ्योरी में हमने देखा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, क्यों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, बट ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कुछ बेसिक क्वेश्चंस ये नहीं बता पाई, जैसे why only certain elements possess the remarkable property of forming coordination compounds। कि कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स क्यों होते हैं, डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स ऐसे क्यों होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं, सारे एलिमेंट्स के पास ये प्रॉपर्टीज क्यों नहीं होती बॉन्ड बनाने के लिए। तो व्हाई सम एलिमेंट्स एबल टू मेक ओनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। चूंकि लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने के दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स अवेलेबल कराता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड का जो नेचर है वो कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है। और लास्ट, व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ये देखा गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है, पैरामैग्नेटिक नेचर के भी होते हैं, ये डायमैग्नेटिक नेचर के भी होते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं और साथ ही साथ ये कंपाउंड्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। तो क्या इनके पीछे रीजन है? इन सब चीज को जो एक्सप्लेन किया है वो किया है किसने? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। क्या बोलती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स, कि मेटल एटम या आयन जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड can use its very important one n-1d, ns, np और ns, np, nd ऑर्बिटल्स। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होते हैं तो लास्ट शेल के ऑर्बिटल और उसके साथ n-1d उसका पिछला वाला ऑर्बिटल, उसके पहले वाला ऑर्बिटल n-1d, या फिर ns, np और nd। मतलब दो तरीके हो सकते हैं कि अगर n बराबर 4 की हम बात करें तो अगर n बराबर 4 है तो मेटल या तो अपना 3d ऑर्बिटल या अपना 4s ऑर्बिटल या अपना 4p ऑर्बिटल यूज करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, या फिर वो अपना 4s, 4p और 4d ऑर्बिटल यूज करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो या तो वो अपना इनर ऑर्बिटल प्लस 4s मतलब ns और np, या फिर ns, np और nd ऑर्बिटल का यूज करता है। कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल एटम्स और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स कैन यूज इट्स n-1d, ns, np और ns, np, nd ऑर्बिटल्स
for hybridization to yield a set of equivalent orbitals of definite geometry such as octahedral, tetrahedral, square planar. तो इन ऑर्बिटल्स को वो मर्ज करता है और मर्ज करके उतने ही नए ऑर्बिटल बनाता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का थ्योरी यही बोलता है कि ऑर्बिटल मर्ज होंगे उतने ही क्या बनेंगे, नए ऑर्बिटल वहां पे बनेंगे। और उसके बाद क्या क्या उनके ज्योमेट्री हो सकते हैं, तो देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है या dsp2 होता है। sp3 का मतलब आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, और अगर dsp2 है इसका मतलब पहले इनर वाला ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर बाहर स्टार्टिंग s से हो रहा है इसका मतलब ये कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहा जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बट अगर पहले d हो रहा है तो इसे कहा जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब पहले अंदर वाला d यूज हुआ है, उसके बाद आउटर वाला s यूज हुआ है, पर यहाँ पे सारे ऑर्बिटल कौन से हैं, आउटर वाले ही है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है या हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो सकता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो इसका स्पेस में अरेंजमेंट होगा ऑर्बिटल्स का वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल मैनर में। और अगर dsp2 है तो वो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर मैनर में। ठीक है, कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अगर dsp2 है तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। बट कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हमें सिलेबस में नहीं है, हमें या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ना है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या हो सकता है, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा या हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगा, या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। और इन दोनों ही केस में जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री क्या होने वाली है, ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। क्या होने वाली है, ऑक्टाहेड्रल। तो ये वही ऑर्बिटल्स होंगे जिन ऑर्बिटल के अंदर लिगेंड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लिगेंड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेगा। नोट कीजिए इसे, नोट कीजिए इसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़े बच्चों आगे, तो चलिए इसके कुछ पहले रूल्स लिख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। रूल नंबर 1, पहला रूल ये होता है कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम एंड write its electronic configuration. Write its electronic configuration. सबसे पहले सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें और फिर उस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पार्ट का क्या कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। सेकंड, इफ ligands are strong, then it will paired electron, otherwise ligands will not pair electron. Otherwise ligand will not will pair electron. Third, ligands will go only vacant orbital of central atom. Only vacant orbital of सेंट्रल एटम। लिगेंड कभी भी
उस ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा जहां पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है कि बॉन्ड बनाने की जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड देगा और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर पहले से एक इलेक्ट्रॉन है तो लिगेंड वहां पे कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 4, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड पता कैसे करें? तो इसके लिए 99% ये ट्रिक चल जाती है कि अगर डोनर एटम जो है लिगेंड्स के अंदर, अगर जो डोनर एटम है वो अगर कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हो, क्या हो डोनर एटम? कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस हो, तो उन लिगेंड्स को क्या कहा गया है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और इस केस में ये सारे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कराएगा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा। बट अगर वीक लिगेंड की हम बात करें तो अगर डोनर एटम ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन है, एक्स क्या है? हेलोजन, तो ये क्या करेंगे? वीक लिगेंड है और ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराएंगे, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी। तो अगर लिगेंड के अंदर डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन सॉरी, अगर डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसे ट्रीट होंगे और वो क्या करेंगे? मेटल एटम के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और उस रिपल्सिव फोर्स के कारण वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देंगे। बट अगर वीक लिगेंड है तो उसमें डोनर एटम क्या होंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, तो वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। 5th पॉइंट, इफ all electrons are paired, then compound will be डायामैग्नेटिक। कंपाउंड कैसा होगा? डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। और अगर डायामैग्नेटिक नेचर का है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। बट अगर इफ unpaired electron is present, if unpaired electron is present, then compound will be पैरामैग्नेटिक। कंपाउंड कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर ये पैरामैग्नेटिक होगा तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू, इट विल बी √n इंटू n+2। यूनिट होता है बोहर मैग्नेटॉन। तो n क्या है यहां पे? n विल बी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या होगा यहां पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। नोट कीजिए इसे कि अगर इलेक्ट्रॉन के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो पेयरिंग होने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0, मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। बट अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, इट विल शो द मैग्नेटिज्म। और यहाँ पे उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। नोट कीजिए, सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला पॉइंट, इफ इनर ऑर्बिटल्स are used in hybridization, then it will be considered as
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या कहा जाएगा उसे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बट आउटर ऑर्बिटल इज यूज्ड, but outer orbital is used, then it is known as outer orbital complex. तो आउटर ऑर्बिटल में क्या होगा? NS, NP और ND। और इनर में क्या हो जाएगा? इनर में क्या हो जाएगा? N-1D, NS और NP। तो इनर में N-1D, NS, NP और आउटर में NS, NP और ND। अगला पॉइंट, इफ unpaired electron is present, तो नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। साथ ही साथ उसे हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। हाई स्पिन और स्पिन फ्री। और इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, if electrons are paired, all electrons are paired। अब अगर all electrons जो है वो paired है तो उसे लो स्पिन, उसे क्या कहा जाएगा? लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो हाई स्पिन या स्पिन फ्री कहलाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं तो वो लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कहलाएगा। नोट कीजिए इसे, फटाफट से नोट कीजिए। बढ़े आगे, तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंट्रल एटम का, और उसका क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिगेंड अगर स्ट्रांग है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड बना देगा, और अगर वीक है तो वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करेगा। थर्ड, लिगेंड सिर्फ कहां जाएंगे? वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सिर्फ कहां जाएंगे? वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ, जिन ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन है वहां कभी लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले नहीं है। कैसे पता चलेगा? तो नॉर्मली ये बोला जाता है, वैसे ये सही तरीका नहीं है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सही तरीका है लिगेंड की स्ट्रेंथ पहचानने का। बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अगर डोनर एटम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड माने जाते हैं। और अगर वीक लिगेंड की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजेंस डोनर हैं तो वो वीक लिगेंड होंगे और वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराएंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसका मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा और उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के कारण वो कोई मैग्नेटिज्म दिखाएगा नहीं, मतलब मैग्नेट की तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। बट अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू इज इक्वल्स टू √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। फिर अगर आउटर वाले ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर वाले ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं तो वो लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कहलाता है, और अगर अनपेयर्ड है तो हाई स्पिन और स्पिन फ्री कहलाता है। ठीक है, आया इतना समझ में? करें क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, राइट हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स FeCN6 4-। चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है? स्टेप नंबर 1, टू फाइंड
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो हमारा कंपाउंड है Fe CN6 4 माइनस, तो इसको X मान लें तो क्या हो जाएगा, X साइनाइड में -1 होता है तो X प्लस -1 इंटू 6 इक्वल टू में पूरा चार्ज है -4 का, तो कितना हो गया, X -6 बराबर -2, सॉरी -4, तो X बराबर कितना हो गया, +2। इसका मतलब जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है यहाँ पे, +2। तो आयरन यहाँ पे +2 में है। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऑर्गन तक तो ऐसा का ऐसा, फिर क्या होता है 4s2 3d6, बट चूंकि आयरन 2+ में है तो 2+ में है इसलिए यहां से हमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे, या ऐसा लिख लेते हैं इसको ऐसा कर लेते हैं। ये आयरन का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑर्गन 4s2 3d6। अब चूंकि आयरन यहाँ पे 2+ स्टेट में है तो 2+ में होने के लिए क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, ऑर्गन 4s0 3d6, 4s0 3d6। चलिए, तो अब यहां पे ये वैलेंस शेल होता है, d ऑर्बिटल्स में n-1d और ns वैलेंस है, तो इसके 3d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 4s पूरी तरीके से वैकेंट है, 4p पूरी तरीके से वैकेंट है, 4d वो भी पूरी तरीके से क्या है, वैकेंट है। अब ये उस मेटल का एक्साइटेड स्टेट है कि जब लिगेंड बॉन्ड बनाने आ रहा है तो मेटल इस स्टेज में आ चुका है। अब साइनाइड के अंदर बच्चों डोनर एटम कौन है, कार्बन, और अभी हमने देखा कि अगर डोनर एटम स्ट्रांग होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराता है, तो एज Cn- इज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड सो इट विल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। कैसे हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, देखो ये वाला इसके साथ पेयरिंग हो जाएगा और ये वाला इसके साथ हो जाएगा, तो ये यहां आ गया, ये उठ के यहां आ गया। वैसे ऐसा होता है, चलो वैसे ही बताते जैसा होता है। इसकी पेयरिंग इसके साथ और इसकी पेयरिंग इसके साथ, तो पेयरिंग के बाद क्या हो जाएगा, यहां पे लिगेंड्स आएगा और क्या करा देगा, पहले पेयरिंग, तो यहां ऑलरेडी पेयरिंग था, ये दोनों भी पेयरिंग हो गए और यहां भी क्या हो गई, पेयरिंग। तो अब आप देखो कि लिगेंड्स को बॉन्ड अगर बनाना है तो उसे सबसे पहले वेकेंट ऑर्बिटल कहां दिख रहा है, ये वाला वेकेंट दिख रहा है, अंदर वाला 3d, ये कौन सा है 3d, ये कौन सा है 4s और ये कौन सा है 4p। तो जो वेकेंट ऑर्बिटल हमें दिख रहा है लिगेंड का वो कौन सा दिख रहा है, ये वाला। अब ऐसे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि एक ऑर्बिटल में लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हो गया लिगेंड पहला, ये लिगेंड दूसरा, ये लिगेंड तीसरा, ये लिगेंड चौथा, ये लिगेंड पांचवा और ये लिगेंड छठा। तो 6 लिगेंड यहाँ पे 6 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर लेंगे। कौन कौन से ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, डी के 2, एक एस का और 3 पी के। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन विल बी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पे, sd2 sp3। देखो ये 2d, एक s और 3 p, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, d2 sp3। क्लियर है, d2 sp3 है तो ज्योमेट्री क्या हो गई, ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री क्या हो गई यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल। क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड है और लिगेंड्स तो 2 इलेक्ट्रॉन ही देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिकली पेयर्ड ही है।
तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो नेचर कैसा हो गया बच्चों? डायामैग्नेटिक। कैसा हो गया नेचर? डायामैग्नेटिक। अब अंदर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसलिए ये कैसा हो गया? इनर ऑर्बिटल। इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या ये बात समझ में आई? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आप बताओ कि ये कैसा है? लो स्पिन है या हाई स्पिन है? तो ये कैसा है? लो स्पिन, है ना? या इसको हम क्या बोलेंगे? स्पिन पेयर्ड। लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई? हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, नेचर के साथ डायमैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन और या फिर स्पिन पेयर्ड है। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उतारिए फटाफट से। बढ़े आगे। अगला है COF6 3-। तो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको x मान ले, तो क्या हो जाएगा? x प्लस फ्लोरीन -1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -3। तो x -6 बराबर हो गया -3, तो x बराबर कितना हो जाएगा? +3। अब कोबाल्ट एटॉमिक नंबर होता है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऑर्गन तक तो ऐसा का ऐसा, और क्या बनेगा? 4s2 3d7। तो +3 में कोबाल्ट क्या हो जाएगा? ऑर्गन। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले आउटर एस से और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से? फिर डी से। तो 2 यहां से चले गए, 1 यहां से चला गया, क्योंकि 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 यहां से और 1 यहां से, तो क्या बना? 4s0 3d6। मतलब इसके 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 4s वैकेंट पड़ा हुआ है, 4s खाली है। 4p भी बच्चों कैसा है? खाली है। और इसका 4d भी कैसा है? खाली पड़ा है। अब यहां पे हम देखें कि जो लिगेंड है वो कौन है? फ्लोरीन, हेलोजन। और हेलोजन कैसा होता है? F- इज वीक फील्ड लिगेंड। ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन डोनर कैसे होते हैं? वीक होते हैं। तो ये पेयरिंग नहीं होगी, तो डू नॉट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। अब लिगेंड्स आना है बॉन्ड बनाने, कितने? 6। तो 6F- जाएंगे कहां? जहां खाली होगा। अब यहां तो जा नहीं सकते क्योंकि पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बॉन्ड बनाने के दोनों इलेक्ट्रॉन तो लिगेंड देता है। तो अगर यहाँ लिगेंड भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एक पहले से है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। तो अब लिगेंड कहां से आएगा बच्चों? लिगेंड आया यहां से, पहला लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड, पांचवा लिगेंड और छठा लिगेंड। क्लियर है? तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? S, P के 3 और D के 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी हाइब्रिडाइजेशन? S से स्टार्ट हो रहा है, तो sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। अब यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। नेचर कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू √n × n+2।
कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड? 1 2 3 4, तो इट विल बी 4 इंटू 4 प्लस 2, कितना हो जाएगा? √4 इंटू 6, तो √24 BM। अब हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये लगभग 4.72 के आसपास आना चाहिए। तो ये कितना हो गया? 4.72 BM। क्लियर है? अब लास्ट वाले से शुरू हुआ है, आउटर से, इसलिए कौन सा हो गया बच्चों? ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा हो गया ये? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो क्या बोलते हैं उसे? हाई स्पिन। तो ये कैसा हो गया? हाई स्पिन। और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन या क्या बोलते हैं? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा आसान सा है, बहुत सिंपल सा है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी से नोट करते जाइए। बढ़े आगे। राइट द हाइब्रिडेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। चलिए फटाफट से करिए। सबसे पहली स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। निकेल का निकालना है तो X, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0, तो क्या बन गया? X प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0, तो X बराबर कितना आ गया? 0। तो निकेल एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो ऑर्गन 4s2 3d8, 4s2 3d8। क्लियर है? अब क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, और आपने पहले ही यहां पे 4s0 लिख दिया। क्या होगा? 4s2 3d8। तो अब चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो निकेल के आयनिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर में 0 है, इसलिए कुछ भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यही अवेलेबल है। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं? एक तो 3d के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर 4s में कौन से इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? 2। 4p कैसा है? खाली पड़ा हुआ है। और 4d भी जो है वो क्या है? खाली पड़ा हुआ है। तो इसका 4s 4p और 4d क्या है? सारे खाली पड़े हुए हैं। अब कार्बोनिल, कार्बोनिल में डोनर एटम कार्बन, तो कार्बोनिल क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग कराएं, कैसे पेयरिंग होगी चलिए देखते हैं। बड़ा मजेदार पेयरिंग है इसका। तो यहां तो सारे पेयर्ड हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पेयर्ड हो जाएगा और ये जगह वेकेंट हो जाएगी। तो चूंकि रिपल्शन होता है लिगेंड्स का, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ जाएंगे? उठ के यहां आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई, ये जगह खाली हुई, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ उठ के आ गए? यहां उठ के आ गए। तो क्या बन जाएगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, और 4s के दोनों भी कहां चले गए? यहां चले गए। तो 4s क्या हो गया बच्चों? खाली हो गया। 4p और ये क्या हो गया? 4d। तो ये था 3d, ये था 4s, ये था 4p और ये था 4d। अब कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करा दी, तो कितने कार्बोनिल आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए? 4। तो 4 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। तो पहला तो कहां चला जाएगा? लिगेंड यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा यहां। तो कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? एक एस का और 3 पी के। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों? sp3।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। फिर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, तो नेचर कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक। नेचर कैसा है? डायामैग्नेटिक। क्लियर है? फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और ऐसा कैसा है? ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। नोट कर लीजिए इसे। क्लियर है? बढ़े आगे। आगे बढ़े। Although NiCl4 2 minus and NiCO4 have sp3 hybridization, yet NiCl4 2 minus is paramagnetic and NiCO4 is diamagnetic. Most important question है। तो NiCO4 तो अभी हम निकाल ही चुके हैं कि NiCO4 हमने निकाल चुका है और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए कैसा है? ये डायमैग्नेटिक है। और हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3 है। तो दूसरा वाला हम निकाल लेते हैं, NiCl4 2 माइनस। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले निकेल का, तो कितना हो जाएगा? x प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू कितना? -2। तो x -4 बराबर कितना हो गया? -2। तो x बराबर कितना हो गया? +2। अब निकल एटॉमिक नंबर 28 क्या हो जाएगा? ऑर्गन 4s2 3d8। अब Ni2 प्लस है यहाँ पे, देखिए वहां Ni 0 था, यहाँ Ni कैसा है? 2 प्लस है। तो 2 प्लस होने के कारण क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन। s में से इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बचा? 4s0 3d8। मतलब इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो 3d, इस 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर बात करें 4s की, फिर बात करें 4p की, फिर बात करें 4d की। तो 4s 4p और 4d तो खाली पड़े हैं, s में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब लिगेंड कौन है? हेलोजन। तो Cl माइनस इज अ क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड के कारण क्या होगा? डू नॉट पेयर इलेक्ट्रॉन। डू नॉट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराएगा, तो यहाँ पे जो 3d है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो लिगेंड्स के सामने मजबूरी है कि उसको लिगेंड को कहाँ जाना है? अब खाली वाले में ही जाना है। तो खाली वाले में जाने के लिए उसको खाली ऑर्बिटल कौन सा दिख रहा है? केवल 4s 4p वाले। 3d में तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वेकेंट नहीं है, तो लिगेंड कहाँ से आना चालू करेगा? 4s से। कितने लिगेंड हैं? 4। तो लिगेंड नंबर 1 यहाँ पे, लिगेंड नंबर 2 यहाँ पे, लिगेंड नंबर 3 यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। क्या हो गया? s और 3p। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? sp3। sp3 है तो ज्योमेट्री भी कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल। बट अब क्या हो गया यहाँ पे? टेट्राहेड्रल के साथ साथ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, और अनपेयर्ड होने के कारण नेचर कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। NiCO4 में हमने देखा था कि नेचर कैसा था? डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या थे? पेयर्ड थे। अब नेचर पैरामैग्नेटिक है तो म्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया? अंडर रूट 8, लगभग 2.72 bm, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये कितना हो गया? अंडर रूट 8, तो 2.72 bm। ये भी कैसा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्या ये बात समझ में आई?
कैसा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो हाई स्पिन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो कैसा हो गया ये? हाई स्पिन। ठीक है, बढ़े आगे। आया समझ में? तो NiCO4 हम कर चुके हैं यहाँ पे, ये NiCO4। तो sp3 ये भी था, टेट्राहेड्रल ये भी था, पर नेचर कैसा था? डायमैग्नेटिक। सिमिलरली NiCl4 में हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3, टेट्राहेड्रल पर नेचर कैसा? पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। NiCO4 में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड हैं। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, राइट हाइब्रिडेशन मैट्रिक्स। चलिए करते हैं इसको x मान लें, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें Fe का, कितना हो जाएगा? x वाटर न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 बराबर कितना? 2, तो x बराबर कितना आ गया? +2। तो आयरन एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऑर्गन 4s2 3d6। तो Fe2+ में क्या हो जाएगा? Fe2+ में ये बन गया ऑर्गन 4s0 3d6। s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बचा क्या? 3d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 1 2 3 4 5 और 6। s पूरी तरीके से खाली, 4p पूरी तरीके से खाली, और 4d जो है वो भी पूरी तरीके से खाली। अब यहां पे हम देखें वाटर लिगेंड है, तो वाटर में डोनर कौन होता है बच्चों? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। ऑक्सीजन कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण पेयरिंग नहीं कराएगा, तो डू नॉट पेयरिंग। तो पेयर नहीं कराएगा तो लिगेंड्स को कहां जाना है? एस में जाना है। तो लिगेंड्स कहां से जाना चालू करेगा? ये 3d तो ऐसा का ऐसा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ये पहला लिगेंड यहां गया। कितने हैं टोटल? H2O 6। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो कहां से कहानी चालू हुई है? 4s से। तो s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडेशन क्या बन गया? sp3d2। हाइब्रिडेशन क्या बन गया? sp3d2। हाइब्रिडेशन sp3d2, तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री अगर ऑक्टाहेड्रल है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो नेचर कैसा हो गया बच्चों? पैरामैग्नेटिक। नेचर कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है तो म्यू का वैल्यू निकाल दें, तो √n इंटू n+2। √n इंटू n+2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं देखें जरा? 1, यहां देखें 1 2 3 4। तो 4 इंटू 4+2 कितना हो गया? 6 4 √24। तो कितना हो जाएगा? लगभग 4.72 pm। अच्छा, अगर आपको रिवर्स पूछ ले कि किसी कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट इतना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो इसका शॉर्टकट याद रखिएगा, डेसिमल के पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके अनपेयर्ड होते हैं। जैसे अगर डेसिमल के पहले 5 है तो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। क्लियर है? नोट कीजिए इसे। अच्छा, ये भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना? कैसा कॉम्प्लेक्स है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक है तो हाई स्पिन है। क्लियर है? क्या बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको करें। सबसे पहले तो x ले लें, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। कितना हो गया? x
प्लस ऑक्सिलेट आयन पे -2 होता है, तो -2 इंटू 3, टोटल बराबर में कितना आ गया चार्ज के -3, तो x -6 बराबर कितना हो गया -3। x -6 बराबर -3, तो x बराबर कितना हो गया +3। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, तो ऑर्गन 4s2 3d 7, +3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन s से और 1 d से, तो क्या बन जाएगा ऑर्गन 4s1 3d 6, d के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 3d में कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, 4s पूरी तरीके से वैकेंट है, 4p भी पूरी तरीके से वैकेंट है और 4d भी पूरी तरीके से वैकेंट है। अब ऑक्सिलेट आयन है बच्चों, है ना, तो याद करो ऑक्सिलेट आयन डाइडेंटेंट होता है, तो एक ऑक्सिलेट दो तरफ से बॉन्ड बनाते हैं, तो एक ऑक्सिलेट 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे ऑक्सिलेट कितने हैं 3, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनेंगे 6, और 6 बॉन्ड बनेंगे तो ऑर्बिटल भी कितने चाहिएंगे 6। दूसरी बात, ऑक्सीजन में डोनर एटम कौन है ऑक्सीजन, तो इसलिए ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो C2O4 2- कैसा हो गया बच्चों इज वीक फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराएगा, तो पेयरिंग नहीं कराएगा तो वेकेंट में जाएगा, पर 3 है, पर चूंकि डाइडेंटेंट लिगेंड है तो डाइडेंटेंट लिगेंड होने के कारण कहा जाएगा 6 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए उसको टोटल 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो यहां तो कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे 3 4 6 थे, तो लिगेंड कहां से जाना चालू करेगा आउटर वाले S से, तो ये पहला लिगेंड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, ये पांचवा बॉन्ड और ये छठा बॉन्ड, तो ये था 3d, ये था 4s, ये था 4p और ये था 4d, तो एक s का 3p और 2d, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया बच्चों इसका sp3d2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो नेचर कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक, नेचर कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक नेचर है तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लें तो √n इंटू n+2, मतलब √4 इंटू 4+2 कितना हो गया √24 bm, ये क्या हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट। अब एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखो कि अगर किसी के पास 2 अनपेयर्ड है और किसी के पास 4 अनपेयर्ड है, तो 4 अनपेयर्ड वाले का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा और 2 अनपेयर्ड वाले का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा कम होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे, ये सारे PYQs ही हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बढ़े आगे। FeH2O whole 6 3+ is strongly paramagnetic, whereas FeCN6 3- is weakly paramagnetic। देखिए अभी ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही रहे थे, तो देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पहले Fe का, तो Fe कितना x, ये 0, तो Fe 26 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने तो क्या बन जाएगा x + 0 बराबर कितना 3, तो x बराबर 3, तो Fe 26 क्या होता है ऑर्गन 4s2 3d 6, तो 3+ में 2s में से एक यहां से, तो कितना बचेगा 5, तो ये क्या बन गया ऑर्गन 4s0 3d 5, तो 3d में 5 1 2 3 4 5, इधर 4s, इधर 4p और इधर 4d, ये 4s, ये 4p, ये क्या हो गया 4d, d में 5 1 2 3 4 और 5। क्लियर है। अब H2O में वाटर कैसा हो गया वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, तो डू नॉट पेयर,
अब पेयर्ड नहीं करेगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इज 5। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस 2 विल बी अंडर रूट 35। क्लियर है? तो यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं? 5। चलिए इधर देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो आयरन अभी भी कितना, ये -1, तो क्या हो जाएगा? x -6 बराबर -3, तो x बराबर कितना? +3, मतलब आयरन यहाँ भी 3 प्लस हम निकाल ही चुके हैं कितना होता है। तो आयरन 26, ऑर्गन क्या बनेगा? 4s2 3d6, तो 3 प्लस में क्या हो जाएगा? एक एस में, सॉरी 2 एस में से, एक डी में से, तो Fe3 प्लस विल बी ऑर्गन 4s0 3d5। फिर वही डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5, 1 2 3 4 और 5। 4s वेकेंट है, 4p वेकेंट है और 4d भी वेकेंट है। अब साइनाइड में डोनर कौन होता है? कार्बन, और कार्बन अगर डोनर एटम है तो Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बन गया? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड बन गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा तो क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, तो ये इधर, ये इधर, तो पेयरिंग होने के बाद क्या बच गया? 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 और एक ये। क्या ये बात समझ में आई? तो केवल एक अनपेयर्ड इसके पास है। क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पर सिर्फ कितना है? एक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2, 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना? अंडर रूट 3। क्लियर है? तो दोनों ही केस में मैग्नेटिक बिहेवियर तो दिखा रहा है, बट चूंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन होगा? FeH2O होल 6, और ये क्या होगा? वीकली पैरामैग्नेटिक होगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा? 6 लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 और 6, sp3d2। पर यहां हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा? D2sp3, क्योंकि पेयरिंग हो गया तो D2sp3। हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा? D2sp3। क्लियर है? आया समझ में? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। बढ़े आगे। चलिए अगला है CrNH3 होल 6 3+ इज पैरामैग्नेटिक while NiCN4 2- इज डायमैग्नेटिक। तो NiCN4 तो हम कर चुके हैं, NiCN4 ये देखिए, NiCl4 करें, NiCN4 नहीं करा। चलिए कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं। ऑक्सीजन स्टेट निकालें, क्रोमियम X, अमोनिया 0, तो कितना हो गया? X + 0 बराबर 3। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऑर्गन 4s1 3d5 एक्सेप्शनल होता है, तो s में 1 होता है, d में 5 होते हैं, तो 3+ में क्या होगा? ये 0 और 2 यहां से, तो क्या बच गया? ऑर्गन 4s0 3d3। क्लियर है? तो यहां पे हमने लिख दिया d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, फिर 4s 4p और 4d। क्लियर है बेटा? अब अमोनिया
तो देखो हमने कहा था कि अमोनिया कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस में एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा, तो पेयरिंग कराना, ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। पेयरिंग कराने में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो यहां बना देता हूं अभी, तो ये 2 हो गए और ये 1 बच गया। अब बच्चों लिगेंड्स जो हैं वो खाली ऑर्बिटल से स्टार्ट होंगे, तो कितने लिगेंड है, 6, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया जरा देखो, D3sp2। क्या हमने ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, D3sp2, क्या हमने ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है? हमने ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा ही नहीं है। मतलब इस केस में जो अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं बनेगा, वो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड ही होगा। और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कराएगा, तो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने वाली नहीं है। तो इस केस में अमोनिया जो है वो कैसा होगा बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड के जैसे काम करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 होगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन 3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड है इसलिए नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। पर बात करें NiCN4 2- की, निकल X साइनाइड -1 -4 बराबर -2, तो X बराबर कितना हो गया, +2। तो निकल एटॉमिक नंबर 28 है, तो क्या बनेगा, ऑर्गन 4s2 3d8। 2 निकल गए यहां से S से, तो क्या बनेगा, ऑर्गन 4s0 3d8। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, 1 2 3 4 5, फिर ये 4s, ये 4p और ये 4d पूरा वेकेंट है। तो d में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब साइनाइड, अभी हमने देखा कैसा है, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करवा देगा बच्चों, पेयरिंग करवाएगा। तो ये पेयरिंग हो गई, तो पेयरिंग अगर हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड, यहां जगह खाली हो गई। तो लिगेंड्स जो हमारे आएंगे, कितने लिगेंड्स है टोटल, 4। तो ये पहला लिगेंड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया यहाँ पे, sp3। और ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। पेयर्ड होने के कारण नेचर कैसा हो गया इसका, डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक और यहाँ पे ये कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो बच्चों ये था ओवरऑल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके PYQ ऑल कॉन्सेप्ट्स। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।